हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर्स इन्फो। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। अभी रिसेंटली मैंने IBPS क्लर्क का स्कोर शेयर किया था एंड वहाँ मेरे इंग्लिश के स्कोर 27.5 थे। तो वो मैंने कैसे स्कोर किया था, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, वहाँ उस वीडियो में मैंने एक बहुत शॉर्ट सा डिस्कशन किया था। एंड एग्ज़ाम में 3-4 दिन बचे थे, उस हिसाब से मैंने चीज़ें बताई थी। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश अभी भी वीक है, तो आप क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपने नहीं की होंगी, उस बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से क्या क्या जर्नी रही है, स्टार्टिंग से मैंने क्या किया है, वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं इंग्लिश में जो मैंने की हैं, वो सारे पॉइंट्स बताने में टाइम लगेगा। तो आप ये वीडियो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं प्रिपरेशन लास्ट 2 ईयर से कर रही हूँ। मैंने जून 2021 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड उस समय मैंने पहला एग्ज़ाम RRB का दिया था जो कि बहुत ख़राब हुआ था मेरा। एंड उसके बाद 1 महीने अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी करने के बाद मैंने SBI क्लर्क का प्रीलिम्स दिया था। तो उसमें मेरे 74 मार्क्स आए थे एंड उस समय कट ऑफ उससे ज़्यादा गई थी, तो मेरा वहाँ क्लियर नहीं हुआ था। एंड उसके बाद मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स दिए हैं, कुछ बहुत से के प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, 4-5 मेंस भी मैंने दिया हुआ है। सो अभी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी बैंकिंग के लिए एंड कोचिंग वालों ने मेरा प्रीलिम्स का बेसिक क्लियर किया था। जो भी रीजनिंग में क्वांट्स में आता है, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करते हैं क्वांट्स में, वो सारा मेरा वहीं से क्लियर हुआ था। एंड इंग्लिश के जो मेरे टीचर थे वो काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने ये नहीं पढ़ाया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है। उन्होंने डिफिनीशन पढ़ाने के बजाय मेन फोकस ये किया कि कहाँ हमको गलतियाँ नहीं करनी है। एकदम उनका पढ़ाई एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहा है। सो सबसे पहले मैं अपने ये नोट्स कॉपी से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्लोज टेस्ट के बारे में बताया गया था। ये नहीं था कि वो डिफिनीशंस पढ़ा रहे हैं, उन लोगों ने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया था कि ये टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं एंड इस तरीके से आपको ये पढ़ना है एंड इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करने हैं। तो ये चीज़ें थी आपका पहले, मतलब ये बेसिक सिनेरियो उन लोगों ने डिस्कस कर दिया था। सो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने बहुत बेसिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाई हैं, फालतू की इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सब वर्ड्स बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे ought to है तो उसका क्या यूज़ होता है, used to है तो उसको क्यों यूज़ किया जाता है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। और एंड रूल्स बहुत ज़्यादा उन लोगों ने बता रखे थे कि ये रूल होता है। जैसे एरर डिटेक्शन में रूल्स याद रखने होते हैं, तो ये रूल्स उन लोगों ने ही पढ़ाया था मुझे, जो कि मुझे अभी भी आता है। एंड बीच बीच में वो लोग ऐसे टेस्ट वगैरह भी लेते रहते थे जहाँ पे हम लोग को अपना स्कोर खुद ही एनालाइज करना होता था। जैसे आप ये देखो, ये कंजंक्शन का टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे कंजंक्शन क्या होता है, एक बेसिक सिनेरियो सबको बता दिया गया। उसके बाद इसके सारे रूल्स इन लोगों ने पॉइंट वाइज नोट करवाए थे। जैसे कि लेस्ट के साथ शुड यूज़ होता है, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, वेदर के साथ और, ये सारे पॉइंट वाइज इन लोगों ने लिखवा रखे हैं। एंड उसके बाद इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज करवाते थे, एक क्वेश्चन पेपर देते तो वो हम लोग को सॉल्व करना होता था, जिससे हम लोग ने जो भी पढ़ा है वो प्रैक्टिस हो जाए। एंड मैं थोड़ा बहुत अपने से भी शॉर्ट नोट बनाती रहती थी, जैसे यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है, जिससे मुझे याद करने में ज़्यादा आसानी हो। अभी आप ये देखो, ये एक एक्सरसाइज शीट है जो हम लोग के कोचिंग वालों ने प्रोवाइड की थी। ये अभी कुछ ही शीट्स मेरे पास बची हैं, वरना इससे 10-15 गुना ज़्यादा उन लोगों ने दे रखा था। तो ये ऐसे एक्सरसाइजेस हम लोग को फिल करने रहते थे। उस समय उतना सेक्शनल मॉक का या फिर जो भी क्विज़ हम लोग लगा लेते हैं उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। सो इस तरह से उन लोगों ने काफ़ी शीट्स दे रखी थी जो हम लोगों को खुद से सॉल्व करनी होती थी एंड प्रैक्टिस करना होता था। उसके अलावा बहुत लोग बुक से पढ़ना प्रीफर करते हैं, लेकिन मुझे बुक से पढ़ना समझ नहीं आता है। मैंने कोशिश किया था, 1-2 एक्सरसाइजेज यहाँ से लगाए होंगे, लेकिन मेरा बुक से पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो ये मेरी बुक एक तरह से पूरी खाली ही पड़ी है। एंड मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं द हिंदू का न्यूज़पेपर ख़रीदती थी, हार्ड कॉपी में लेती थी। अभी सॉफ्ट कॉपी का बहुत आराम से मिल जाता है, उस समय मैं हार्ड कॉपी में ख़रीदती थी एंड डेली एडिटोरियल का एक सेक्शन पढ़ती थी। एंड उसका जो भी वो कैब होता था वो मैं ऐसे नोट डाउन करती थी एंड उसका मीनिंग जो है सर्च करके हिंदी या इंग्लिश में यहाँ पे नोट करती थी और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज़ करती थी। लेकिन इसका मुझे 10% भी बेनिफिट नहीं दिखा। ये देखिए आप, मैंने कितने ज़्यादा नोट किए हुए हैं, जो वर्ड्स मेरे सही से प्रिपेयर नहीं हुए उन पेजेस को मैंने यहाँ फोल्ड कर दिया था। ये राइटिंग तो बहुत ख़राब है, इस राइटिंग आप इग्नोर करना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने देखी डेट वाइज 16 अक्टूबर 14 अक्टूबर ऐसे करके नोट किया हुआ है। एंड
ये सारी चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिखा है, क्योंकि इसका 10% भी मुझे अच्छे से याद नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया अपने डेली लाइफ में। अगर आप वर्ड्स केवल नोट डाउन कर रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसको आपको कहीं ना कहीं यूज़ करते रहना है, तभी आपको वो याद होगा। जो 1-2 वर्ड मैंने यूज़ किया होगा वो आज भी मुझे याद है। सो अभी तक मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं वो मैं नोट डाउन कर देती हूँ। सो ग्रामर रूल्स के लिए मैंने अपने नोट्स को प्रीफर किया है। यहाँ से मेरे ग्रामर रूल्स जितने भी थे बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। उसके बाद इसको प्रैक्टिस करने के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं अभी आपको ये क्विज़ के फॉर्म में मिल जाएंगी। इस पे जाके आपको प्रैक्टिस करना है, तो वो चीज़ें जो भी आपने पढ़ी हैं उसको आपको रिटेन करने में आसानी होगी। फिर रीडिंग हैबिट अच्छी करने के लिए मैंने एडिटोरियल पढ़ा है, हार्ड कॉपी के फॉर्म में पढ़ा था, अभी तो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ती हूँ मैं। तो ये चीज़ आप रीडिंग के लिए कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो वोकैब्स होते हैं वो मैं पहले नोट डाउन करती थी, लेकिन ये मुझे कोई यूज़ नहीं लगता है नोट करने का। तो इसको आप बस पढ़ो, इसका मीनिंग देखो और उसको बस आगे बढ़ जाओ, वो आपका याद हो जाएगा धीरे धीरे। बुक से मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ज़्यादातर आप क्विज़ पे ही फोकस करो। क्विज़ दोगे उससे ज़्यादा अच्छे से आपका प्रिपरेशन होगा। बुक्स में वैसे भी बोरिंग हो जाता है पढ़ना। अभी मैं एक चीज़ और बताती हूँ, जब आप रीडिंग स्टार्ट करोगे, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाओगे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया से पढ़ रहे हो, द हिंदू से पढ़ रहे हो या फिर किसी भी न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा उसका इंग्लिश टफ लगेगा। तो आप ऐसे कोई भी सेल्फ हेल्प बुक ले सकते हो, उसकी इंग्लिश सबसे ईजी होती है। अभी तक मैंने जितने भी बुक्स पढ़े मुझे इन सब बुक्स का सबसे आसान इंग्लिश लगता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। जैसे ये बुक है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये जोसेफ मर्फी ने लिखा है। ये भी बुक मैंने पढ़ा हुआ है, काफ़ी बढ़िया बुक है। सो इसका भी इंग्लिश काफ़ी इजी है, ये आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इसका इंग्लिश आप पढ़ लोगे तो आपका इंग्लिश का एक रीडिंग का हैबिट बनेगा। उसके बाद आप टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर सकते हो एंड फिर द हिंदू पे जाओ। द हिंदू डायरेक्ट मत जाओ, क्योंकि उसका टफ होता है, वो बोरिंग भी हो जाएगा जब समझ में नहीं आएगा तो। एंड वो कैब के लिए मैंने एक चीज़ की है जो कि मैं बताना चाहूँगी, काफ़ी फ्रूटफुल रही है मेरे लिए। वर्ड पावर मेड ईजी, ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है। बहुत लोग क्या करते हैं, वो कैब रटने में लगे रहते हैं, लेकिन ये वर्ड्स कैसे फॉर्म हो रहा है वो चीज़ इसमें पढ़ाया हुआ है। रूट वर्ड से कैसे वर्ड्स बनते हैं वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया हुआ है। एंड अगर आप ये अच्छे से पढ़ रहे हो, इसको अच्छे से कवर कर रहे हो, तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी नए वर्ड समझने में। एंड आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ये बुक में पेंसिल से आंसर्स मार्क किए हैं। ये एंड एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने एक बार पढ़ा हुआ है, बट मुझे एक बार और पढ़ना है, क्योंकि कुछ चीज़ें लास्ट ईयर की पढ़ी हुई है जो भूल रही हूँ मैं। इसीलिए मैंने इसमें सारे एक्सरसाइजेस पेंसिल से फिल किए थे। ये मैं टोटल कंप्लीट कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट। तो इसको रब करके, इरेज करके मैं वापस से इसको सॉल्व करूँगी, ताकि मुझे जो भी अभी तक भूला हुआ है वो चीज़ें याद हो जाएँ वापस से। तो ये आप देख सकते हो, ये सारे एक्सरसाइजेस मैंने लगा रखे हैं। तो अगर आप चाहो तो ये बुक मंगा के इसका हाफ़ एन आवर दोगे, बहुत है। एक एक्सरसाइज के लिए बहुत है हाफ़ एन आवर, आई मीन एक चैप्टर के लिए बहुत है, एक सेशन के लिए। इसमें सेशन वाइज दिया हुआ है चीज़ें। ये चीज़ें आप पढ़ लो, उसके बाद आप पढ़ने के बाद आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने का कोशिश करो। एक्सरसाइज आपसे बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो आप आंसर देख के करो, कोई दिक्कत नहीं होता है उसमें। एंड आप एक बार कर लो, फिर उसको इरेज करो एंड वापस से करो। आप यकीन नहीं मानोगे, आधा घंटे से ज़्यादा समय इन सब चीज़ों में नहीं लगता है। एंड एक दिन में अगर आप अपने वोकैब के लिए हाफ़ एन आवर दे रहे हो तो वो कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है, उतना आप कर सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना एफर्ट डालना चाहते हो अपने पढ़ाई के लिए एंड कितना नहीं करना चाहते हो। तो ये बुक मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये मेरा वोकैब के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने NIACL AO का पेपर दिया था तो उस समय मुझे वोकैब्स में डिफ़िकल्टी हुई थी, रीडिंग में डिफ़िकल्टी हुई थी। मुझे ऐसा फ़ील हुआ था कि मैंने जितना भी इंग्लिश का अभी तक प्रिपरेशन किया है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में मेरे मार्क्स यहाँ नहीं बन रहे हैं। तो वापस से मैंने ये बुक ख़रीदा था, उस समय ऑलमोस्ट मेरा शायद 1 साल हो गया था पढ़ते हुए। तो ये बुक मैंने पूरा सॉल्व किया था, फिर मुझे काफ़ी डिफरेंस दिखा था। एंड उसके अलावा मैंने रीडिंग वापस से चालू की थी, क्योंकि वो द हिंदू पढ़ के मैंने रीडिंग छोड़ दिया था उस समय, तो रीडिंग वापस से चालू की थी। सो ये एक चीज़ है जो रीडिंग जो मैंने अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है। ग्रामर पढ़ना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मेरा क्लियर है। रिवाइज़ करना होता है तो मैं निमिषा बंसल मैम का वो जो एरर वाला एक वीडियो है देख लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास जो नोट्स कॉपी है वहाँ से मैं देख लेती हूँ। लेकिन रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है ग्रामर रूल्स, अगर मैं नहीं रीडिंग करूँगी तो मैं सब भूल जाऊँगी, वो कैब मेरे नहीं रिवाइज़ होंगे। तो इसलिए रीडिंग अभी भी बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप में से बहुत लोग होंगे जिनका इंग्लिश पहले स्ट्रॉन्ग रहा होगा, अभी वीक हो रहा है,
उसका सिर्फ़ और सिर्फ सोल रीज़न यही है कि आपकी रीडिंग नहीं हो रही है। रीडिंग करो, उससे आपका जो भी पढ़ा हुआ है वो वापस से रिटेन हो जाएगा। सो यहाँ अभी तक इतनी जो पॉइंट्स हुई हैं, इसमें मैं 1-2 पॉइंट और ऐड करूँगी। ये वर्ड पावर मेड ईजी, ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके वोकैब के लिए अच्छी है। फिर आप नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हो, ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रीडिंग, अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आपने ये सारी चीज़ें जो पढ़ रखी हैं, जो भी प्रिपरेशन किया है, ये सारे आपको रिटेन करने में ये रीडिंग हेल्प करेगी। तो रीडिंग आपको करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी इट इज़ अप टू यू कि आप कितना एफर्ट डालना चाह रहे हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगेगी एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो बिकॉज काफ़ी एफर्ट लगता है वीडियोस बनाने में। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल बैंकर्स इन्फो।